वो यहीं पर रह गए। भीषण अकाल पड़ा। देखिए, अब अकाल पड़ा तो उस समय ये दशा हो गई कि हमारे श्रावकों, हमारी समाज में संपन्नता थी, आज ही नहीं है, पहले भी थी। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए हमारे साधुओं को तो हम उनको भोजन पानी कहीं से लाएं, उनको आहार कराएंगे। पर ये होने लगा कि मुनिराज आहार करके आए, और भूखमरी में आदमी भूखा क्या नहीं करता, यहाँ तक कि उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया। उसमें लिखा है, भद्रबाहु चरित्र पढ़ो, आप लोग अपने पास एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि उन मुनिराजों के ऊपर उन लोगों ने जो भूख से पीड़ित हैं, पकड़ करके उनका पेट फाड़ करके जो भोजन करके आए हैं, वो उन्होंने उनके ऊपर ही करने चालू करे। ऐसा होने लगा तो फिर श्रावकों ने कहा, महाराज एक काम करो, अब आप ऐसे आओगे तो अब क्या करें। तो फिर महाराज एक काम करो, आप तो जब ये लोग जब सोते हों रात्रि में आया करें। अब दिगंबर मुद्रा में रात्रि में किसी घर पर पहुंच जाएं तो बहू बेटियां डरने लगी। वहाँ पर उस पर लिखा है कि ये दशा हो गई कि एक श्रावक के यहाँ कहीं गए होंगे, महाराज जैसे गए तो उन्होंने देख कर के एक बहू डर गई, वो गर्भवती थी, तो उसका गर्भपात ये तक होने लगा। ओहो, ये तो और महान अर्थ हो गया। तो फिर श्रावकों ने कहा कि महाराज एक काम करो, आप जब आते हो तो आप लोग तो वीतरागी हो, आप लोगों को तो राग है ही नहीं, जब यहाँ आओ तो एक लगोटी लगा लेना, और फिर यहाँ पे वापस जाओ सो फिर खोल लेना। उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप जैसी कहो। साधु श्रावक के पास, क्योंकि कुछ ना कुछ चर्या के निमित्त तो उसके पास तो जाना ही पड़ता है। वहाँ गए, नहीं पहले तो रात में जाओ तो रात में तो खाएंगे नहीं, लेकर के आकर के रखने लगे, और दिन में फिर ऐसा हो गया तो ओहो, आहार संज्ञा की वशीभूति, ये काम चालू हो गया। शिथिलाचार्य ऐसे धीरे धीरे आता है। और फिर बाद में जब ये हुआ कि रात्रि में जाने लगे, लंगोट भी लगाने लगे। अब लंगोट लगा कर के भी जाएं, पर रात्रि में अब जानवर तो जानवर, कुत्ते उन्होंने देखा तो वे उनके पीछे पड़ने लगे। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है, आप तो अपने पीछे है, सब कुछ है, लेकिन एक हाथ में लाठी और ले लो। तो एक लाठी और साथ में हाथ में आ गई। वो लाठी क्या है, उसकी कारण ऐसी लाठी हाथ पे चली गई, उस पर लिखा है ये सब चीजें। हाँ, निर्ग्रंथ मार्ग में तो कहीं है ही नहीं। अपने यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र लेने का कोई विधान है ही नहीं, क्योंकि लाठी भी एक क्या है, कोई उपकरण नहीं है ना। तो ये उपकरण अपन बना दिया, वो बात एक अलग है, उनके यहाँ उपकरण बन गया होगा, लेकिन फिर भी लाठी हाथ में आती है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भय संज्ञा है, तब तो आप हाथ में क्या लेके चल रहे हो, लाठी है। अगर भय संज्ञा नहीं है तो फिर तुम्हें इस प्रकार की लेने की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस प्रकार करते करते धीरे धीरे देखिए पूरा का पूरा एक क्या बन गया। अब उसके लिए भोजन पे जब जाने लगे तो मांग लें तो बर्तन चाहिए, रखोगे कहाँ। फिर बाद में जब वहाँ आए तो उनको अब कपड़े धीरे धीरे पहनने लगे, तब पहनने लगे तो कपड़े लाओ तो उनको सुखाओ, उनको रखो, उनको बांधो। कितना परिक्रय होता है, एक लंगोटी से शुरुआत होती है और धीरे धीरे वो लंगोटी पूरी घर गृहस्थी बना करके तैयार कर देती है। ऐसे ही जीवन में ना जाने ये जो मतांतर और मुनि राजों के पास जब भी हुआ है
तो शिथिलाचारता ही आई है। लेकिन ये वीतराग मार्ग, दिगंबर मुद्रा का मार्ग है, जो आज आकिंचन धर्म का स्वरूप है, ये आकिंचन धर्म मात्र शब्दों में कहने का स्वरूप नहीं है। इसको तो वास्तविक अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों को तो करने का दूर दिन का दिन है। इसलिए कहा फांस तनकसी तन में साल है, चाहे लंगोटी की दुख भाल है। एक शरीर में छोटी सी फांस लग जाए तो वही भी कष्ट पैदा करती है, वैसी भी एक लंगोटी की सल है, परिग्रह मूर्छा आदमी को ना जाने कहाँ कहाँ कितना कितना विकल्प करा देती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, विचार करना चाहिए, हमारे अंदर की इच्छाएं कम हुई कि बढ़ी। आज आपको थोड़ा इच्छाएं कैसी होती हैं, 3 प्रकार की इच्छाएं बनाता, अभिलाषा कहो, इच्छा कहो, है ना, आकांक्षा कहो, कुछ भी कहो। तो एक होती है भोगाभिलाषा, एक होती है धनाभिलाषा, और एक होती है यशोभिलाषा, काहे की यश की अभिलाषा। 3 प्रकार की अभिलाषाएं हो गई। सबसे पहले कौन सी अभिलाषा? तो बोले कि भोगाभिलाषा। कैसे होती है? तो उन्होंने इसका उपमा दी है, जैसे खारा जल है ना, खारा जल है या समुद्र जल है। समुद्र को ही ले लो, ये अच्छा है। भोगों की अभिलाषा कैसी है? तो बड़े खारे जल के समान है, इसको जितना भी पी लो, या समुद्र की भांति है, इसमें जितना भी आकर के मिला लो, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। खारे जल को पीने से कभी प्यास नहीं बुझती, यहाँ तक कि बढ़ती ही जाती है, बढ़ाने वाली होती। तो भोगाभिलाषा ऐसी होती है। सूरत वालों को मीठा जल बहुत कम मेहनत से मिलता है ना। यहाँ कुएं के जल में अगर मीठा मिल गया तो समझ लेना बहुत पुण्यशाली है। तो भोगाभिलाषा भी ऐसी ही है, बहुत खारे जल के समान होती है। पर उन्होंने कहा दूसरे धनाभिलाषा कैसी होती? बोले कि अग्नि की ज्वाला के समान। कैसी है? धन की अभिलाषा अग्नि की जलती हुई ज्वाला है। इसमें जितना जितना ईंधन डालोगे, आप क्या होता, जब धन आता है तो आने दो और रखो, वही काम आएगा। इस बार अगर देखते हैं आज जितना है तो कल सोचता है इससे और ज्यादा होना चाहिए, और लाओ। उन्होंने कहा ये धनाभिलाषा कैसी है? एक ज्वाला के समान है, अग्नि की ज्वाला के समान है। इसमें जितना भी ईंधन डालो ये कभी तृप्त नहीं होती। अच्छा, अग्नि अगर बढ़ रही हो तो अग्नि को बुझाने का काम कैसे हो सकता है बताओ? अग्नि को शांत करने का तरीका क्या है? तो उन्होंने आचार्यों ने लिखा है इसके एक ही साधन है कि बस ईंधन कम कर दो, अग्नि अपने आप क्या हो जाएगी? शांत। अगर तुम ईंधन डालते रहे, ईंधन बढ़ाते रहे और तुम कहो कि अग्नि शांत हो जाए, धनाभिलाषा भी वैसे ही है। जिनको इसकी अभिलाषा लग जाए, जिनको इसकी इच्छा लग जाए, कितना भी बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ाते जाओ, कभी भी ये इच्छा पूरी होने वाली, क्योंकि ज्वाला में जितना डालोगे उतनी और क्या होगी? बढ़ती ही जाती है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। अच्छे से रटे हुए हैं बिल्कुल। ये तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इन पंक्तियों को रटे ना बैठा, फिर भी तृष्णा की खाई बड़ी होती जा रही, छोटी किसी की नहीं हो रही ना। किसी की छोटी होने की संभावना तो है ही नहीं। करने वाला ज्ञानी होता है। देखो आपको एक बताता हूँ,
कि एक मुनि महाराज हैं जो गृहस्थ मार्ग में बहुत बड़े जौहरी थे, है ना, जौहरी हीरे रत्नों के पारखी। उन्होंने वैराग्य भाव जागा, सब छोड़ छाड़ करके मुनि बन गए। और मुनि बन जाने के बाद वे एक दिन अच्छे ध्यान में बैठे हुए हैं, जंगल में चलते चलते गए और वहां पर बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। और ध्यान में बैठे बैठे उनने ध्यान खुला और ध्यान खुलते ही रास्ता सामने है और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है। पत्थर है, दुनिया की दृष्टि में तो वो पत्थर ही है, लेकिन जिनको पता नहीं सो उसको क्या है, पत्थर है। लेकिन जिसकी दृष्टि पार की होती है, उन्होंने जैसे ही उसको गढ़ी अच्छी दृष्टि से देखा और देखते ही मुनि महाराज हैं अब देखो, लेकिन अभी जो पुरानी जांच परख को तो छोड़ नहीं सकते। उन्होंने देखा, ओहो इतना बड़ा हीरे का पत्थर। कौन सा पत्थर था वो? हीरा है, बहुत बड़ा रत्न है। अब उनके मन में विकल्प आ गया, काश अगर ये हमारी दुकान पे होता तो करोड़ों का होता। और मन में ये तक भाव आ गया कि अगर ऐसे समय पे कोई बेटा आ जाए तो एक काम करे, वो को बता दें कि देख बेटा वो क्या टला, हीरे का पत्थर डला। लेकिन तभी ये घटना घटती है, उनके अंदर वैराग्य, ये भाव हो गया, मन में ये तक विचार आ गया। तभी घटना क्या घटती है कि दो सैनिक घुड़सवार, एक इस साइड से आ रहा है और एक इस साइड से आ रहा है। दोनों की दृष्टि किस पर पड़ी? उस हीरे के पत्थर पर पड़ी और दोनों ने एक साथ उसको देखा। दोनों अपने घोड़े से उतरे, सैनिक हैं, दोनों के अच्छी हाथ में तलवार हैं, बाजू में बिल्कुल बंधी हुई हैं। दोनों उतर के आए। अब वो कहता है नहीं, पहले हमने देखा, ये मेरा है। वो कहता है नहीं, पहले मैंने देखा है, ये मेरा है। महाराज वहीं बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अभी देख रहा है, देखो ओहो पत्थर अभी वहीं पड़ा है। दोनों आपस में, दोनों की म्यान से तलवारें निकल गई और ये हुआ कि दोनों योद्धा थे। आखिरकार दोनों लड़ बैठे और लड़ते लड़ते उसने उसकी गर्दन को काटा। एक साथ दोनों ने प्रहार किया और दोनों की गर्दन अलग हो गई और दोनों के शरीर धड़ वहीं पर पड़े हुए हैं। मुनिराज बैठ के देख रहे हैं। देखते देखते उन्होंने, आप सोच रहे हो कि संबोधन नहीं दिया होगा, उनको बचाया नहीं होगा। भैया जब दो तीव्र छत्ती लड़ रहे हो तो बीच में जब कहा है ना, जब अग्र तीव्र हो तो वहाँ संबोधन करने वाला सोचता है कि भैया थोड़े शांत हो तो संबोधन दे, क्योंकि जब तीव्र कसाय का उदय हो तो वहाँ संबोधन किसी अगर देगा तो वो भी पड़ जाएगा। अब दोनों के हाथ में तीव्र कसाय का उदय है, दोनों ने लड़ाई चालू की, आखिर दोनों की गर्दन कट गई। महाराज ने कहा देखो, ना इसका हुआ ना इसका हुआ, तू बैठा बैठा अपना सोच रहा है, उठ यहाँ से भाग, नहीं तो तेरा भी भाव क्या हो जाएगा। एक पत्थर वहीं पड़ा है, ना इसका है ना उसका है, लेकिन दोनों मर करके हीरा भी वहीं पड़ा है और ये गर्दन भी वहीं पर पड़ी है। महाराज के मन में और वैराग्य दृढ़ हो जाते। धिक्कार है तूने आज ऐसा सोचा, तू यहाँ से उठ, इस जगह पर बैठ मत, न जाने अगर ऐसा हुआ तो कितने जीव। बोले परिग्रह ऐसा होता है, मूर्छा ऐसी होती है। आज क्या नहीं है लोक में, देखो आप
घर घर में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? उसमें कहीं ना कहीं 3 कारण हो गए, जर जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, बस परिग्रह, बस इसके प्रति आसक्ति भाव। संसार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पूछना, आपका आपस में भाई भाई से विवाद क्यों है, या आपके पार्टनर से विवाद क्यों है? बस इतना ही कि महाराज थोड़ी सी दुकानदारी का चक्कर है, थोड़ा सा उनके यहाँ अपन ने कहा था, उनको कुछ लेनदारी का चक्कर है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस झंझट से परे होना हो तो सबसे अच्छा बड़ा धर्म है आकिंचन। मैं कौन हूँ, सोचो, मेरा क्या है, मैं किसके लिए हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ, मुझे करना क्या है, ऐसा चिंतन करो, विचार करो। परिग्रह जितना जितना बढ़ाओगे उतनी उतनी आफत ही जाएगी। इसलिए बंधुओं, किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि आँख मुंदी अपना गया, आँख खुली सपना गया, है ना। आँख मुंदी, जैसे नींद लगती तो सब भूल जाते हैं, कौन है, किसका है, क्या है, सब भूल जाते हैं, है ना। आँख खुली, अगर सपने देख रहे हो आप अच्छे, और जैसे ही आँख खुलती है तो सपना भी चला जाता है। बस 2 दिन का मेहमान, श्वास रुकी और दफना गया। आपकी इस शरीर में जब तक श्वासें हैं तब तक ये रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, और जैसे ही आपकी श्वासें बंद होती हैं, यही भाई बंधु क्या करते हैं, बांधो ठटरी पर, सीधे अच्छे से कहीं उठ के ना भाग जाए, है ना, और अच्छे से ले जा करके कहाँ, चिता पे। अभी तो सैया पे घर पे सोते थे तुम, अब किस पे सोओगे लास्ट में? या तो कोई गड्ढा खोद करके दफना दिया जाता है, या फिर चिता पर बैठा करके लिटा करके इस शरीर को जला दिया जाता। तेरा अंतिम सत्य यही है। कोई तुमसे पूछे सत्य क्या है, तो जीवन का सत्य यही है कि जो आपके साथ है वो साथ जाने वाला, यहाँ तक कि ये तेरा शरीर भी साथ जाने वाला। तो अब बताओ तुम किसको जोड़ें, किसको जोड़ रहे हो? इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।